इंडिया के बारे में ये कहा जाता है कि पॉलिसी मेकर का ये कहना है कि 2047 तक हम डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में आ जाएंगे। इट मीन्स हमारा पर कैपिटा इनकम जो है अभी 24-2500 डॉलर है, वो बढ़ के $14,000 हो जाएगा। अब ये इसमें कितना सफल हो पाएगा, सेकंड क्वेश्चन है। लेकिन यदि हम अभी इंडियन इकोनॉमी को देखें तो हमारी इकोनॉमी या जो हमारा इकोनॉमी है 4.1 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है। वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 2047 तक जाते-जाते हाँ, हो सकता है कि हम लोग $15 ट्रिलियन प्लस इकॉनमी बन जाएँ और हम चाइनीज़ और अमेरिकन के पैरेलल आ जाएँगे, ठीक? यदि एक चीज़ देखोगे तो हमारे इकॉनमी में एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा इकॉनमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कितना 15 से 18% का रोल है। लेकिन अभी यदि देखोगे एम्प्लॉयमेंट में तो वो 50% एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है। उसमें भी यदि रूरल इंडिया की एम्प्लॉयमेंट को यदि देखोगे तो 70 से 80% एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है। तो आपको नहीं लगता है ये एक बहुत बड़ा मिसमैच है? जीडीपी में केवल 15 से 18% कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट 50%, उसमें भी रूरल इंडिया में 80% एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आने वाले टाइम में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि यदि इकोनॉमी ग्रोथ होगा, ये 4 ट्रिलियन से 15 ट्रिलियन प्लस जाएंगे, तो इसका मतलब है एग्रीकल्चर सेक्टर भी प्लस जाएगा। 3, 4, 5 ट्रिलियन तक का एग्रीकल्चर सेक्टर होगा। तो इट मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। सो ये अपॉर्चुनिटी इसको क्रोनिक कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इसको ना हाथिया ले। इसके लिए जो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को यदि हम इस सेक्टर में बेटर अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करें और बेटर अवेयरनेस, सोशियो अवेयरनेस लेके आए, तो हमारा देश में अब ज़रूर 2047 तक डेवलप कैटेगरी में पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।